कि आपने सूदी निज़ाम पे चलना है या आपने आपने इस्लामी निज़ाम पे चलना है। जब आप सूदी निज़ाम पे चलते हैं और अभी तक चल रहा है पाकिस्तान, और मेरी मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से निकालूं, चाहे फेजेस में निकालूं। हमने पिछली हुकूमत में 20, 13, 17 में भी एक इस्लामिक निज़ाम को प्रमोट करने की कमेटी एक डिप्टी गवर्नर के नीचे, या खुदा का खौफ करो, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को तुमने बात करनी है कि तुम्हें अपने ज़ाती पैटी सियासत करनी है। इस घटिया सियासत पर लानत। ये तो नहीं हो सकता कि कोई स्विच ऑन एंड ऑफ है कि मैं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में वो ऑन करता हूँ। ये हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में वो जो महंगाई का है, जो इतना सख्त जो तो लोगों पे बोझ है, वो कम होगा इंशाल्लाह। क्या आप आजाद हैं मईशत से मुतालिक? क्या फैसले में आप आजाद हैं? मैं अगर आज़ाद ना होता तो फिर मैं ये चैलेंज कबूल ना करता। फिर बढ़ रहा है, आप अमेरिका के और डॉलर का रेट बढ़ता चला गया, ओपन मार्केट बहुत ज्यादा, कैसे कंट्रोल करेंगे आप इसे? जो एक तो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी इंशाल्लाह निभाएंगे और निभा रहे हैं। ये कुछ मेरा ख्याल है कि कुछ चूँकि रिजर्व के जो फॉरेक्स रिजर्व साइज की वजह से शायद थोड़ी सी कोई मार्केट में नर्वसनेस हो। मैंने इसीलिए आपकी आज की कॉन्फ्रेंस में मैंने क्लैरिफाई कर दिया है कि इंशाल्लाह कोई मसाइल नहीं होंगे और हम अगले जो बाकी इस साल के जो 10 महीने हैं इंशाल्लाह उसमें पूरे का पूरा जो है अरेंजमेंट इन प्लेस होगा। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये मैं हो सकता है कि बड़ी जल्दी अपने जो साथी हैं बैंकर्स, उनको भी ज़रा आपस में जैसे आज इस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ भी बात करूं, ताकि देखें एक मेरे दोस्त जो मीडिया के हैं, आपकी मेरी से गुजारिश है कि आप इसको ज़रा लोगों को कॉन्फिडेंस दें, मार्केट को कॉन्फिडेंस दें कि भाई कोई फिक्र वाली बात नहीं है। मैं कैटेगोरिक कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हर चीज़ का अरेंजमेंट मैंने अपनी प्रोजेक्शन कर ली है, प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में है और उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कोई मुश्किल या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग तो खान साहब की बात ज्यादा सुनते हैं। इस वक्त खान साहब पॉपुलर वॉइस हैं और वो आपको बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, सत्यानाश हो गया। तो हमारे से ज्यादा लोग इमरान खान को सुन रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं आपको पता ही है। देखिए, खान साहब की अपनी मर्जी है। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे निकालने के लिए बॉम्ब गिरा दिया जाता, अगर आपको ये मंजूर है तो आप उसको अप्रिशिएट कर लें। वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने, मैं जब अमेरिका में था, इतनी यानी हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट दी है जब उन्होंने अपना सदर अमेरिका ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि जब मैं था तो नेशनल कमांड कंट्रोल अथॉरिटी जो, तो बिल्कुल ठीक थी। यार खुदा का खौफ करो, तुम पाकिस्तानी हो, उसको तुमने बात करनी है कि तुम्हें अपने जाती पैटी सियासत करनी है। इस घटिया सियासत पे लानत। डॉक्टर साहब ये बता दें कि जुम्मे के रोज जो है वो पीडीएम का बहुत ही अहम इजलास होने जा रहा है। देखिए यार, मैं 4 बंदों को नहीं सुन सकता। अब आपने फैसला कर लिया यार जी। अब बस अब हो गई। मैं अर्ज कर देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता भाई, कि महंगाई एक दिन में तो नहीं आती। ये महंगाई आई है 4 साल में, और सिर्फ महंगाई की शुरुआत हुई है कि जब कोई वहां इस गवर्नेंस नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं थी, कोई किसी किस्म की किसी को परवाह नहीं थी, सिर्फ पैटी सियासत, और वो भी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के को बेस कर रही थी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी स्टेबिलिटी आती है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, तो आपकी महंगाई नीचे आएगी इंशाल्लाह। और मैं बड़ा उम्मीद हूँ, अगर मैं जैसे मैंने इसके देखे, ये तो नहीं हो सकता कि कोई स्विच ऑन एंड ऑफ है कि मैं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में वो ऑन करता हूँ। ये हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में वो जो महंगाई का है, जो इतना सख्त तो लोगों पे बोझ है, वो कम होगा इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना के विजिट पे जा रहे हैं, और आपने ये कहा है कि नॉन पेरिस क्लब से हम रीशेड्यूलिंग की बात करेंगे। क्या चाइना से हम रीशेड्यूलिंग की बात करेंगे सर? देखिए, और ML1 के बारे में जी मेरी सुने। ML1 जो है, आपको याद होगा कि जो ओरिजिनल सीपैक हुआ था $46 बिलियन का, उसमें $34 अरब थे वो एनर्जी के प्रोजेक्ट से बिजली पैदा करने के कारखाने प्राइवेट सेक्टर के लिए। मेहताब साहब 6 बिलियन थे ML1 के लिए, और 3 बिलियन थे लाहौर से जो कराची मोटरवे है BOT में बननी थी, लेकिन मुल्तान सक्कर अंडर ट्रैफिक एक सेगमेंट है, BOT में नहीं बन सकता। ये तो नहीं हो सकता लाहौर से कराची पूरे पर मोटरवे हो और मुल्तान सक्कर है वो एक हाईवे हो या एक आम रोड हो। उसके लिए 3 बिलियन दिए थे, वो इस्तेमाल हुए थे।
ग्वादर की पोर्ट अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो दूसरी यूटिलिटी जो दूसरी डेवलपमेंट उसके लिए 3 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 6 बिलियन इस्तेमाल किया था MLN का यूज, लेकिन काश के यूज हो जाता, MLN बन जाता। आज के जो डॉलर में बनना था, आज बात हो रही है 11-12 बिलियन डॉलर की, और आप उसकी रुपये में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको 4 गुना कीमत देनी पड़ेगी रुपयों में। उस वक्त 6 बिलियन डॉलर का मतलब ये 600 अरब। आज आप जब उसको 12 बिलियन पे करेंगे और 200 रुपये भी लगाएंगे तो 2400 अरब। ये है कॉस्ट जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है इनकॉम्पिटेंस की वजह से। सर आपके मुताबिक डॉलर का रेट आपके मुताबिक डॉलर का जो रेट है वो मुख्तलिफ तौर पर ऊपर किया गया है, तो इसमें सऊदी वज़ीर खजाना का कितना कसूर है और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं ऐसे ना कसूर है, ना मैं अदालत है, ना मैं प्रोसिक्यूटर हूं। बात यह है कि यार ठीक करने पे आ जाए, सारे मिलकर ठीक करें। ये चीजें अकेला कोई नहीं कर सकता। मतलब एक चीज है, मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, देखिए पहले पाकिस्तान की करेंसी पैक होती थी, जब धमाके हुए उसके बाद मुझे जिम्मेदारी दी गई, जब हमने उसको ठीक किया 69 से 52 रुपीज पे स्टेबल हुआ, पहली दफा की पाकिस्तान में फरवरी 1999 रिकॉर्ड चेक कर रहे मैं उनको जवाब दूं। उसके बाद भैया ये जो कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये बड़े दो आपके साथी बड़े प्रोफेशनल हैं, इनको सब कैलकुलेशन, ये 200 से कम वैसे ही बनती है। ये हम अपनी जो नेशनल ड्यूटी अदा नहीं कर रहे, जो भी इसमें है, मुझे उन पे अफसोस है। उन्होंने अच्छा काम शुरू किया था, अब उन्होंने उल्टा चल रहे हैं। ओ भाई, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कोई परेशानी है तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ ना कि कोई मसला नहीं होगा। तो पहले आप उनको, आप मुझे माजी को देख रहे, क्या मैंने आपको कोई और जिसको की हो या उसको अमल ना किया हो, तो ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसका 200 से नीचे इसका सही मुकाम है और इंशाल्लाह 200 से नीचे आएगा ही। सर इस वाले जुम्मे के रोज जो है वो पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया गया, जिसमें मईशत और पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में जो बात की जाएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा या देखिए पहले तो नहीं यार, अभी मीटिंग होनी है तो रिलीफ आप पहले ही उसको रिव्यू किया जाएगा। जितनी जल्दी आवाम के लिए कोई भी स्पेस बनेगी वो पास। देखा कि पहली अक्टूबर को जो चूंकि अब ऑफिशियल हो चुका है, मैं बता रहा हूँ कि हमने PDL नहीं लगाया, लेवी नहीं बढ़ाई, आवाम को रिलीफ दी। ठीक है, हमने अगले 15 दिन में तो उसको कवर किया तकरीबन 9 पैसे के करीब। देखिए आवाम को जितनी जल्दी हो सकता है जहाँ रिलीफ मिलेगी हम पास करेंगे। हमारा फर्ज है। रिलीफ के हवाले से बात हो रही थी, PDL को मुंजमद करने के लिए और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसको मुंजमद करने के लिए, क्या IMF इस बात को मान गया? ना मैंने उनको कहा है, ना मैंने कहना है। हम अपना काम बिजनेस करेंगे, जो कमिटमेंट्स किए PTI ने या मेरे कॉलीग ने, मेरे प्रेडिसेसर ने, हम कोशिश करेंगे उसको अमल दरामद करें। यार हम अपना एक क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी को हम उसको सेव करें, उसको दुनिया में जैसे पहले होती थी उसको वापस उधर लाएं। तो ज्यादा बेहतर है कि भैया हम ऐसे ट्रांजेक्शन काम में पड़ जाए। ये मेरी बात सुने सर, ये बता दें कि जो 16 मिले उसमें कितनी इमदाद हमें मिलेगी? यार मैं तेरी डॉलर की कॉन्फ्रेंस पता लग जाएगा, थोड़ा सा मुनासिब नहीं है लोगों पे। देखिए आप, मैं पहले यूज कर रहा हूँ लफ्ज़ जेनरॉसिटी, मैं उनको पहले कह रहा हूँ कि जी वो उनकी मेहरबानी होगी। आप ये तो नहीं कर सकती, ये हुआ तो आप एक किस्म का तौबा नौज़ आप उनका कहें जी वो हमें जाना दें कि मुनासिब अप्रोच नहीं है। देखिए आप ये समझ लें कि आपने सूदी निज़ाम पे चलना है या आपने इस्लामी निज़ाम पे चलना है। जब आप सूदी निज़ाम पे अभी तक चल रहा है पाकिस्तान, और मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से निकालूं, चाहे फेजेस में निकालूं। हमने पिछली हुकूमत में 20, 13, 17 में भी एक इस्लामिक निज़ाम को प्रमोट करने की कमेटी एक डिप्टी गवर्नर के नीचे बनाई, और हमने काफ़ी जो बिजनेस है वो हमने इस्लामी बेस पे कर लिया था, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जो आपका इस्लामी निज़ाम है उसके नीचे आपको कोई एसेट देना पड़ता है, वो इस्लामी अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं होगी। वो जो आपका शरिया कंप्लाइंट है ना, वो आपको एक चीज़ जो सूदी निज़ाम है उसके नीचे आपके तमाम एसेट होते हैं, लेकिन चूँकि बंदे को ये होता है कि नहीं लिखा हुआ, वो सारे एसेट होते हैं, वो आपकी बाहर की एम्बेसी भी होती हैं। अगर आप डिफॉल्ट करें, आपका जहाज जाएगा वो भी है, आपका बहरी जहाज भी जाएगा। तो इतना फ़र्क है। हमने एक इशू बनाया हुआ है, अगर इस्लामी निज़ाम पे हमने जाना है तो ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि हर ट्रांजैक्शन के नीचे एक एसेट होगा, बजाय सारे एसेट नहीं होंगे, फ्लोटिंग चार्ज नहीं होगा।
इस्लामी सर, ये बताइएगा कि